अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एनएलपी पे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे। ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है और हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी एनजाइटीज़, डिप्रेशन, फोबियाज को दूर करने में। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि इसका नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। न्यूरो से मुराद हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो न्यूरॉन्स। और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि जो भी लैंग्वेज हमारे न्यूरॉन्स की लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग का मतलब है, एक प्रोग्राम होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, मैं आईटी का बंदा हूँ, तो आईटी में प्रोग्रामिंग होती है जो सॉफ्टवेयर रन्स करती है। तो प्रोग्रामिंग के इंटरवल्स होते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में इस तरह का रिस्पांस होगा, इस तरह वर्क करेगा, सेकंड इंटरवल में ये रिस्पांस देगा, थर्ड इंटरवल, ऐसे इंटरवल्स होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है। हमारे न्यूरॉन्स की एक लैंग्वेज होती है, बिहेवियर की लैंग्वेज। हमारे न्यूरॉन्स एक बिहेवियर की फॉर्म में, मैं सैड हूँ, ये मेरे न्यूरॉन्स से एक बिहेवियर रिस्पांस आता है, या मैं हैप्पी हूँ तो ये रिस्पांस मेरे न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर है, सेव है। तो ये जो लैंग्वेज है हमारे बिहेवियर की, ये इसके ऊपर हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। और इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको एनएलपी कहते हैं। दोस्तों कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसे नहीं पता होता वो किस फैमिली बैकग्राउंड से है, वो कैसे चलना सीखेगा, वो कैसे बोलना सीखेगा, ये सारी चीज़ें उसके लिए अननोन है। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे उसका टाइम गुजरता है, तो वो कुछ चीज़ें, कुछ रिस्पॉन्सेज लर्न करता है, कुछ एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, इवेंट्स को। और उसके ऊपर जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ मेच्योर होता है। और फाइनल रिस्पॉन्स उसका जो बनता है वो हमारे न्यूरॉन स्टोर कर लेते हैं। और वो स्टोर कर लेते हैं, और उस रिस्पांस को, उस बिहेवियर को, या कोई आपने देखा होगा डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। कुछ लोग बड़े गुस्सैले होते हैं, कुछ बड़े हंसमुख होते हैं, कहेंगे बड़े जॉली से होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, नरम मिजाज के होते हैं। तो ये जितने भी रिस्पांस उसने लर्न किए होते हैं वो उसने अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से किए होते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि वो एक गुस्सा करने वाला शख्स बन जाता है, या कुछ लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि वो बड़े जॉली से और बड़े पोलाइट से उनकी ग्रोथ होती है, बड़े पोलाइट से उन्होंने बिहेवियर अडॉप्ट किया होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वजह से हो रही होती हैं। इसी तरह जब हमें एनजाइटीज़ होती हैं, तो जो भी एनजाइटीज़ में हम रिस्पांस देते हैं, बेसिकली वो रिस्पांस भी हमने एक्सपीरियंस किया होता है, अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया होता है। मेरी लाइफ में अगर कोई इवेंट होता है तो मैं उस इवेंट के ऊपर एक रिस्पांस देता हूँ। और अगर वो इवेंट मेरी लाइफ में सेकंड टाइम भी होता है और मैं उसके ऊपर सेम रिस्पांस करता हूँ, तो 3-4 दफ़ा रिस्पांस करने के बाद मेरे जो न्यूरॉन्स हैं वो देखते हैं कि इसके ऊपर ये फिक्स्ड रिस्पांस देता है, एक ही रिस्पांस देता है, ये चेंज नहीं होता, वेरी नहीं करता। तो वो उसको स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फिर मेरी ज़िंदगी में जब भी वो इवेंट आएगा मेरा रिस्पांस सेम होगा, फिक्स होगा। आप देखें, अगर आपने अगर कभी गौर किया हो कि हम, एक बच्चा होता है तो उसके वालिदैन उसे बताते हैं कि ये आग जलाती है, आपने आग के करीब नहीं जाना, या ये जो आपने स्विचेस हैं, स्विच बोर्ड हैं पंखे के, तो इसके अंदर जिसमें हम प्लग लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं अपने, तो आपने इसके अंदर उंगली इंसर्ट नहीं करनी। तो वो जब मेच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उसको पता होता है कि इसके अंदर मैं करूँगा मुझे शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, या मैं आग के करीब जाऊँगा तो ये आग मुझे जला सकती है। तो वो जो फिक्स रिस्पांस उसका होता है, जो उसने बचपन से लर्न किया था, वो उसके अंदर सेव होता है और वो उसके करीब नहीं जाने देता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी को जब भी कोई लाइफ थ्रेट मिलते हैं, आपने देखा होगा अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपनी अगली ज़िंदगी है वो बाइक को बड़े एहतियात से चलाता है और स्लो स्पीड पे चलाता है, या अपनी गाड़ी को बड़े स्लो स्पीड में और एहतियात से चलाता है। तो वो रिस्पॉन्स लर्न कर लेता है कि ये इंसिडेंट मेरे साथ दोबारा हैपन ना हो। तो इसी तरह जब हमें फियर्स होते हैं, जब हमें फोबियाज होते हैं, एनजाइटीज़ होती है, तो हमारी बॉडी ये लर्न करती है कि ये एक्सपीरियंस हमारे साथ दोबारा हैपन ना हो। तो हम उन एक्सपीरियंस को डिसलाइक करते हैं और उनको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी ने वो जो रिस्पॉन्स लर्न कर लिए होते हैं, मेरी ज़िंदगी में मुझे जब फर्स्ट पैनिक अटैक आया और मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मैंने उसको मिस प्रिडिक्ट किया। हालांकि वो एक पैनिक था, जस्ट घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे मिस अंडरस्टैंड किया और वो मैंने उसे हार्ट अटैक बना लिया। फिर वो जो मेरी बॉडी ने रिस्पांस दिया, वो एक दफ़ा दिया,
फिर उसके कुछ अरसे बाद जब मुझे दोबारा एक सेकंड टाइम वैसा हुआ तो वो सेम रिस्पॉन्स निकल के आया, क्योंकि मेरे अंदर वो रिस्पॉन्स स्टोर था। फिर सेम रिस्पॉन्स आया और मैं और मुझे यही था कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। मज़ीद ऐसे 3-4 दफ़ा मेरे साथ हैपन होता गया और वो रिस्पॉन्स एक टोटल मेरे अंदर स्टोर हो गया। फिर मुझे जब भी मैं हार्ट अटैक की न्यूज़ सुनता था, मैं डेथ की न्यूज़ सुनता था, तो सेम मेरी बॉडी वो रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती थी, जो मैंने एक्सपीरियंस अपने से लर्न किया हुआ था। ऐसे ही दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके फियर्स हैं, एंजाइटीज़ हो रही हैं, जो भी ओसीडी के इश्यूज़ हैं, वो बेसिकली आपकी बॉडी लर्न कर चुकी है। आपकी बॉडी ने वो रिस्पॉन्स लर्न किया अपने एक्सपीरियंस से। आपने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो रिस्पॉन्सेस को रिपीट किया हुआ है। वो रिपीट करने की वजह से आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने वो एक लैंग्वेज है जो बिहेवियरल लैंग्वेज, आपका बिहेवियर जो हो जाता है, आप सैड हो जाते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप अपने आप को मायूस फील करते हैं, ये बेसिकली वो रिस्पॉन्स है जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर है। फिर जब भी आपके पास कोई ऐसी बात आएगी या कोई ऐसा इवेंट आपके इर्द गिर्द हैपन होगा, वो सेम रिस्पांस फौरन से हमारी बॉडी जनरेट कर देती है कि ये रिस्पांस इस सिचुएशन के साथ मैच करता है, इस इवेंट के साथ मैच करता है। तो दोस्तों, हम चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ ये रिस्पॉन्सेज ना आए, हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, हमारी बॉडी इस तरह ना बिहेव करे, लेकिन हमारी बॉडी उसी एक पैटर्न पे बिहेव कर रही होती है जो हमने लर्न किया होता है अपने ही एक्सपीरियंस से। तो अब हमें उसको चेंज करना है। तो एनएलपी बेसिकली अपने लर्निंग को चेंज करना है, अपने न्यूरॉन्स की जो लर्निंग है, हमारा मूड है, हमारा बिहेवियर है, उसको चेंज करना ही एनएलपी है। एनएलपी के अंदर हमने जो रिस्पॉन्स एक इवेंट के बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर रही होती है, हमने उसको चेंज करना होता है। अगर हम सैड हो रहे हैं तो हमें ऐसी गैदरिंग में इन्वॉल्व होना है, ऐसी और अपने फ्रेंड के सर्कल में इन्वॉल्व होना है जहाँ पे अब मैं सैड फील ना करूँ, मैं हैप्पी फील करूँ, या मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं टूर आउटिंग पे निकलूँ, मैं ड्राइंग करूँ, पेंटिंग करूँ, ताकि मेरा जो एक रिस्पॉन्स है जो सैड होता है, जहाँ पे मैं अपने आप को मायूस और लोनली फील करता हूँ, वहाँ पे मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए मुझे खुशी देता हो। तो आपने बेसिकली अपने उस रिस्पॉन्स को चेंज करने के एक नया रिस्पॉन्स अपनी बॉडी को देना है। फिर आप जैसे जैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, 1 माह, 2 माह, 3 माह, जैसे जैसे आप इस रिस्पॉन्स को रिपीट करते जाएंगे, आपकी बॉडी एक नया रिस्पॉन्स लर्न करेगी। और वो जो एक रिस्पॉन्स पहले आपके पास सेव था, जब आप घबरा जाते थे, जब आप एंक्शियस हो जाते थे, जब आप सैड हो जाते थे, मायूस हो जाते थे, जब आपके थॉट रिपीट होना शुरू हो जाते थे, आप एक लूप में चले जाते थे, ऐसा, इसको विशियस लूप कहते हैं, एक ऐसा लूप जिससे फिर आपका निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी हमारी ने सेव किया होता है, वो इवेंट, वो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने स्टोर किया होता है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर वो एक मैप बना होता है, वो मैप के ऊपर हमारा जो है वो चलता रहता है, एक पैटर्न रन होना शुरू हो जाता है, और उस पैटर्न को हमने एक नए पैटर्न में चेंज करना है। इसको हम एनएलपी कहते हैं। अपने बिहेवियर को हमने चेंज करना है। अपने जब हम बिहेवियर को चेंज करेंगे एक इवेंट के ऊपर, क्योंकि इवेंट को जस्ट हमने रियलाइज करना है। अगर मैं किसी की कार्डियोफोबिया की डेथ न्यूज़ सुनता हूँ, तो मुझे अपने आप को रियलाइज करवाना है कि ये उसकी डेथ न्यूज़ है, उसके में भी कोई मेडिकल टर्म्स हो, मेडिकल इश्यूज हो, जिसकी वजह से वो इस स्टेज पे आया कि उसे हार्ट अटैक का इशू जो है वो फेस करना पड़ा। लेकिन मेरे साथ ऐसे इश्यूज नहीं है। जब आप अपने आप को ये कहेंगे और आप उसके अगेंस्ट एक एक उस इशू के अगेंस्ट एक ऐसा बिहेवियर देंगे जो एक नॉर्मल बंदे का होता है। मेरे साथ अगर कार्डियोफोबिया वाले या हार्ट अटैक वाला कोई भी इशू नहीं है, तो मैं ये रिस्पांस क्यों जनरेट कर रही है मेरी बॉडी? इस रिस्पांस को अब मैंने चेंज करना है, और वो जो चेंज आप करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आएगा। आपके जो है बॉडी लैंग्वेज, कि हमारी एक बॉडी की लैंग्वेज होती है एनएलपी, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी का पार्ट है, और न्यूरॉन्स की जो लैंग्वेज है वो बिहेवियरल लैंग्वेज है। वो अपने आप को बिहेवियर्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, अपने मूड के थ्रू एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो जो आपकी ये फीलिंग्स है, ये अब ये सारे मिलके हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है, हमारा एटीट्यूड बनता है।
तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जब हम एक कार्डियोफोबिया या एंजाइटी वाली बॉडी लैंग्वेज को एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो इस चीज़ को स्टोर करेंगे, तो हमारे ये इशू जो एंजाइटी वाला है ये चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी मेरी वीडियोस की तरह भी ये वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो भी वीडियो है वो वीडियो आपको सिर्फ बताना है और अवेयर करना है, ताकि आप एक अवेयरनेस के साथ उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अवेयरनेस पहले ज़रूरी है। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको यहाँ पे लाइफ थ्रेट है या आपको हार्ट अटैक ना हो जाए, तो पहले आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बिल्कुल वो सीन नहीं है, ये बिल्कुल मेरी बॉडी की लर्निंग है, मेरे माइंड की लर्निंग है। जैसे मेरा रीप्रोग्रामिंग माइंड वाला लेक्चर है, उसमें मैंने बताया माइंड हमारा कैसे वर्क करता है। ऐसे ये NLP है, CBTs है, और भी जितने भी पैटर्न हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, कॉर्टिकल मैपिंग पे मेरा लेक्चर है, ताकि आप अवेयर हो जाएं कि ये आपके लिए डेंजरस सिचुएशन नहीं है। ये जस्ट आपका माइंड इसलिए रिपीट कर रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस करवाई अपने माइंड को, और अपने बिहेवियर्स को अपने मैपिंग की हुई है, पैटर्न्स अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं, वो पैटर्न्स ही रन हो रहे होते हैं, वो प्रोग्राम्ड हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा, जैसे मैंने बताया, प्रोग्राम्ड माइंड होता है, वो प्रोग्रामिंग ही रन कर रहा होता है। और ये भी हमारे प्रोग्रामिंग ही है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्राम है जो हमारे बिहेवियर्स की फॉर्म में हमारे अंदर स्टोर है। और जब भी वैसा इवेंट होता है तो वो प्रोग्राम रन होता है और हमें सेम सिमिलर फिक्स्ड रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है। हर दफ़ा हमें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है, चेस्ट हैवीनेस होती है, सांस उखड़ता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर सेव हो चुकी हैं, स्टोर हो चुकी हैं, और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो हमारे बिहेवियर सामने आ जाते हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें, NLP को यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है, और आप में इंशाल्लाह चेंज आएगा। आप वर्किंग करते रहें, किसी एक वीडियो को ले लें, किसी एक पैटर्न पर वर्क करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। तो दोस्तों, खुदा हाफिज़।